हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी नौकरी में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का संविधान है, उसका भाग फर्स्ट जो हमारा संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं, उसमें हम अनुच्छेद 3 के बारे में जानेंगे। जिसको अनुच्छेद 1 और 2 के बारे में जानना है, समझना है या पढ़ना है, वो डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाइयों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अब पढ़ते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के बारे में। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि संविधान की भाषा थोड़ी सी जटिल है। इसका जो एक एक वर्ड है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एक एक वर्ड क्लियर समझाऊँगा, अपनी भाषा में समझाऊँगा, शुद्ध हिंदी भाषा में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये अपनी इस अनुच्छेद 3 की हेडिंग है। अब हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 3 में एक्चुअल में है क्या। कि संसद विधि द्वारा, मतलब संसद कोई भी कानून बना सकती है। उसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, मतलब कोई भी राज्य है उसके अंदर कोई भी पार्ट अलग कर दिया जाए, अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, 2 राज्यों को मिलाकर एक कर दो, या फिर दो राज्य उसके किसी एक भाग को ले लिया, दूसरे के किसी भाग को ले लिया, उनको बना के अलग राज्य बना दिया, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में या रेलवे में, जहाँ भी संविधान का टॉपिक छिड़ता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, किसी राज्य का नाम बदलना है, सीमा बदलनी है, या फिर किसी राज्य का चेंजेस कुछ भी करना है, तो वो किसके पास उसकी शक्ति होती है? तो केवल संसद के पास उसकी शक्ति होती है। जैसा कि पॉइंट आप समझने की कोशिश करना कि किसी भी राज्य का क्षेत्र यदि बढ़ाना है या किसी राज्य का क्षेत्र घटाना है, यदि किसी राज्य की सीमाओं में कुछ परिवर्तन करना है, या फिर किसी राज्य के नाम में कुछ परिवर्तन करना है, यदि ये सारी चीज़ें करनी हैं, तो केवल और केवल अनुच्छेद 3 के तहत जो भी केवल शक्ति किसके पास है, संसद को ये शक्ति संविधान ने दी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि 2014 में जो भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, तो वो केवल और केवल अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया था। मैं और भी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। जैसे 2000 में जो 2000 ईयर था, 2000 वर्ष था, उसमें बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। 2000 में ही उत्तर प्रदेश से जो उत्तरांचल है, उत्तराखंड, उसको भी अलग किया गया था। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को भी अलग किया गया था। तो ये सारी कहानी जो भी की गई थी, ये केवल और केवल अनुच्छेद 3 के तहत की गई थी। और केवल शक्ति किसके पास है? इसकी संसद के पास शक्ति है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो कोई भी राज्य का यदि नाम चेंज करना है, राज्य की सीमा बदलनी है, या राज्य में कुछ बढ़ाना है, उसका क्षेत्र या उसका क्षेत्र घटाना है, या कोई भी चेंज करना है XYZ राज्य के अंदर, तो केवल और केवल अनुच्छेद 3 के तहत होगा। अब इसमें थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक बार ये पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसको समझा दूंगा अच्छे से। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किए जाए, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है, और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, तो संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि संसद की जो एक्चुअली संविधान की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी जटिल है, लेकिन इसको समझना बहुत ईजी है। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा इसमें बोला क्या गया है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि जो आंध्र प्रदेश राज्य था, उससे जो तेलंगाना को अलग किया गया था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो आंध्र प्रदेश राज्य था, कि उसका जो विधानमंडल था, उसने बहुत विरोध किया था इस बात का
2013 में ये चालू हुई थी प्रोसेस। 2013 में बहुत विरोध किया था, लेकिन उस टाइम चुनाव थे, तो 2013 में तो ये नहीं हो पाया, लेकिन 2014 में इसको कर दिया गया, क्योंकि शक्ति केवल अंतिम जो शक्ति है वो संसद के पास है। प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है कि संसद जो होता है वो राष्ट्रपति को बोलता है कि हम इस राज्य को, इसकी राज्य की सीमा बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, फिर नाम चेंज करना चाहते हैं। फिर राष्ट्रपति क्या करता है कि जिस राज्य में कुछ चेंजेज हो रहा है उसके विधानमंडल को बोलता है आप विचार विमर्श कर लीजिए। आपका केवल विचार विमर्श करने का अधिकार है, आप सलाह देना चाहें या नहीं देना चाहें आपकी इच्छा है, और राष्ट्रपति उसको माने या ना माने वो राष्ट्रपति की इच्छा है, कोई इसमें फोर्स नहीं है। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ केवल और केवल ये शक्ति संसद के पास है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि यदि राष्ट्रपति उस चीज़ को मना कर दे, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, राष्ट्रपति कभी मना नहीं करता, लेकिन राष्ट्रपति यदि मना कर दे या विधानमंडल को ये सूचना नहीं पहुंचाए तो फिर संसद को उसको स्थापना के लिए गलत माना जाएगा। संसद फिर नहीं कर सकती चेंजेस कुछ। राष्ट्रपति पहले बोलेगा विधानमंडल को, विधानमंडल विचार विमर्श कर ले, सलाह दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, राष्ट्रपति माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। उसके बाद राष्ट्रपति बोल देता है संसद को कि ठीक है कर लो। संसद पे फिर प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसके बाद वो बहुमत साबित कर लेते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार कोई भी राज्य में यदि कुछ चेंज करना है, नाम बदलना है, बढ़ाना है, घटाना है, सीमा में चेंज करना है, चाहे कुछ भी करना है, जैसे अनुच्छेद 2 में आपने पढ़ा था, वहाँ भी इस प्रकार चेंज था, लेकिन वहाँ एक ऑप्शन था कि कोई विदेशी राज्य, कहने का मतलब कोई विदेश से कोई क्षेत्र अपने भारत संघ में जो अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, भिन्न अंग नहीं है, वो कोई बाहर का यदि आकर मिलना चाहे तो वो अनुच्छेद 2 के तहत मिलेगा। जैसे मैंने आपको सिक्किम का एग्जाम्पल दिया था, वो अनुच्छेद 2 के तहत हुआ था, क्योंकि पहले वो भारत का हिस्सा नहीं था। लेकिन अपने राज्यों के अंदर कुछ चेंजेज होगा तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। एग्जाम्पल आपको मैंने आंध्र प्रदेश का दिया, बिहार से झारखंड अलग होने का दिया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का दिया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का दिया। तो इस प्रकार, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अनुच्छेद 4 की। थैंक यू।